नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अकबर की कहानी आपने इतिहास की किताबों में खूब पढ़ी, लेकिन अकबर को अकबर बनाने वाले उन नौरत्नों के बारे में आप कितना जानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। नौरत्नों में से सबसे प्रमुख नवरत्न राजा मानसिंह थे। अकबर की तरफ से दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने तमाम युद्धों को लड़ा और मुगल साम्राज्य को हर तरफ फैलाया। बैरम खां और मानसिंह ने अकबर के लिए सबसे ज्यादा युद्ध लड़े और उन युद्धों को अपनी बहादुरी की वजह से जीता भी। आज हम आपको अकबर के विश्वसनीय सेनापति राजा मानसिंह के बारे में बताते हैं। आमेर के राजा मानसिंह का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा भगवान दास था, जो आमेर के राजा थे। कुछ इतिहासकार और कुछ किताबों में यह कहा गया है कि मानसिंह को गोद लिया गया है। राजा मानसिंह के पिता भगवान दास के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। भगवान दास का साम्राज्य आमेर था। मुगल वंश जब अकबर के नेतृत्व में अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, तो उस वक्त राजस्थान के कई रियासतों में आपस में भी जंग चल रही थी, जिसका फायदा उठाकर अकबर अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। अकबर पहले हर साम्राज्य के पास दोस्ती की संधि भेजते थे। अगर वो मान जाते थे तो फिर एक एक कर तय करके उन्हें राज्य दे दिया जाता था, और अगर नहीं मानते थे तो युद्ध करके वो राज्य जीत लिया जाता था और अपने लोगों को उस राज्य की देखभाल सौंप दी जाती थी। भगवान दास ने गुजरात युद्ध के समय अकबर का साथ दिया था। यही नहीं, उन्होंने कई युद्धों में अकबर की मदद की। अकबर ने एक और कार्य किया। हिंदू राजाओं को अपनी ओर करने के लिए भगवान दास की बहन जोधाबाई से शादी की। शादी के वक्त मानसिंह छोटे थे, लेकिन बचपन से ही साहसी थे और तलवारबाजी में काफी अव्वल थे। जब एक बार जोधाबाई आमेर आई तो भगवान दास ने मानसिंह को फूफा अकबर के साथ भेजा, और तभी से मानसिंह अकबर की दरबार में आ गए और धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और साहस की बदौलत नौरत्नों में से एक हो गए। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले मानसिंह के पिता भगवंत दास को पंजाब की सूबेदारी दी और कुंवर मानसिंह को सिंध के पास सीमांत प्रांत का शासन दिया गया। जब 30 साल के मानसिंह हुए तो अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम की मृत्यु हो गई। तब मानसिंह फौरन काबुल पहुंच गए, वहां का विद्रोह दबाया और वहां मची लूटपाट को शांत कराया। अकबर के दरबार में जब मानसिंह वापस लौटे तो उन्हें काबुल का शासक बनाया गया। फिर उन्हें बिहार में कछवाहों की जागीर सौंपी गई। इसके दम पर पूर्णमल कंधोरिया पर आक्रमण कर दिया, साथ ही वहां के कई स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अकबर ने इन्हें 5 हजारी मनसब दिया और साथ ही राजा के पद से भी नवाजा। इसके बाद मानसिंह ने बिहार की ओर रुख किया। पटना की सत्ता को अपने अधीन कर लिया। राजा मानसिंह का विजयी अभियान यही नहीं रुका। इन्होंने झारखंड के रास्ते उड़ीसा पर भी हमला करते हुए कब्जा जमा लिया था। मानसिंह ने इस विजय यात्रा में कई छोटे छोटे राज्यों को हराकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर ने राजा मानसिंह के इस विजयी अभियान से खुश होकर इन्हें 7 हजारी मनसब अता किया, जो इनकी वफादारी और साहस का इनाम था। मानसिंह के नेतृत्व में आमेर ने भी काफी तरक्की की। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब में लिखा है कि मुगल दरबार में सम्मानित होकर मानसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया। अनेक राज्यों पर आक्रमण करके जो अपरिमित संपत्ति लूटी थी, उसके द्वारा आमेर राज्य को शक्तिशाली बना दिया। आमेर, जो एक मामूली राज्य समझा जाता था, मानसिंह के समय वही शक्तिशाली और विशाल राज्य बना। भारतवर्ष के इतिहास में कछवाहों यानी कि कुशवाहों को शूरवीर नहीं माना गया, पर राजा भगवान दास और मानसिंह ने अपने पराक्रम से इस मिथ को तोड़ दिया। मानसिंह यूं तो अकबर की अधीनता में जरूर थे, लेकिन उनके साथ काम करने वाली राजपूत सेना बादशाह की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली मानी जाती थी। राजा मानसिंह की बुआ का विवाह सम्राट अकबर से हुआ था, और वास्तव में इसीलिए सम्राट अकबर के साथ उनका रिश्ता फूफा और भतीजे का था।
दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी राजा मानसिंह के रिश्तेदार थे, लेकिन महाराणा प्रताप मुगलों से नफरत करते थे, इसीलिए मानसिंह को भी आक्रमणकारी मानने लगे थे। भारत की सबसे बड़ी रक्त रंजित युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध भी मानसिंह की नेतृत्व में ही हुआ महाराणा प्रताप के खिलाफ। आपको इस युद्ध की नींव बता देते हैं। दरअसल जब मानसिंह शोलापुर महाराष्ट्र विजय करके लौट रहे थे तो मानसिंह ने महाराणा प्रताप से मिलने का विचार किया। कुछ ये भी लिखते हैं कि दरअसल अकबर ने संधि पर हस्ताक्षर करवाने के लिए ही मानसिंह को भेजा था। मानसिंह का स्वागत उनके ओहदे के हिसाब से हुआ। फिर रात के खाने पर महाराणा प्रताप के साथ उन्हें बैठना था, लेकिन जब मानसिंह खाना खाने वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ महाराणा के पुत्र अमर सिंह मौजूद थे। जब मानसिंह ने महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति के बारे में सवाल किया तो ये जवाब मिला कि महाराजा के सिर में दर्द है, इसलिए वो आने में असमर्थ हैं। कुछ इतिहासकारों की माने तो महाराणा प्रताप ने पेट दर्द का हवाला दिया था, तो कुछ ने ये लिखा कि अमर सिंह ने ये कहा कि महाराणा किसी मलेच्छ के साथ खाना नहीं खाते जिन्होंने अपने घर की बेटी तुर्कों को ब्याही हो। कहते हैं इस घटना को मानसिंह ने अपमान समझा और जिसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। मुगल सेना मेवाड़ की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ अकबर का जबरदस्त तोपखाना भी था। हालांकि पहाड़ी इलाकों में तोप काम ना आ सकी और युद्ध में तोपों की कोई भूमिका नहीं थी। इस विशाल मुगल सेना का कड़ा मुकाबला राणा प्रताप ने अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ किया। हल्दी घाटी की पीली भूमि रक्त रंजित हो गई। सन 1576 के 21 जून को गोगुंदा के पास हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और मानसिंह का आमना सामना हुआ। चेतक की पीठ पर सवार प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक पर चेतक के पांव जमा दिए और अपने भाले से सीधा राजा मानसिंह पर हमला बोल दिया। मानसिंह फौरन अपने हाथी की पीठ पर सवार हौदे में चिपक कर बैठ गए, लेकिन महावत मारा गया। इसके बाद महाराणा प्रताप भी जख्मी हो गए और युद्ध छोड़ वहां से चले गए। मानसिंह की वजह से ही महाराणा प्रताप 4 सालों तक जंगल में छिपे रहे। फिर मानसिंह ने उनके महलों में पहुंचकर प्रताप के प्रसिद्ध हाथियों में से एक हाथी राम प्रसाद को लूट के सामान के साथ आगरा दरबार भेजा, लेकिन मानसिंह ने चित्तौड़गढ़ के नगर को लूटने की आज्ञा नहीं दी थी। ये जानकर अकबर को काफी गुस्सा आया और उन्होंने मानसिंह को दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। राजा मानसिंह को लेकर यह भी कहा जाता है कि बीरबल की मृत्यु का बदला मानसिंह ने ही लिया था। जब राजा मानसिंह के पिता को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया तब इन्हें सीमांत प्रांत का कार्यभार सौंपा गया था। इसी दौरान अकबर के भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम की मृत्यु हो गई। ऐसे में राजा मानसिंह को काबुल भेजा गया। ये वो दौर था जब अफगान में कुछ सरदारों ने लूटमार मचा रखी थी। लोगों में उनको लेकर खौफ था। ऐसे में राजा मानसिंह बड़ी बहादुरी से उन लुटेरों को खदेड़ने में कामयाब रहे और जनता को लूटपाट से निजात दिलवाई। इन्हीं लुटेरों में से एक यूसुफजाई कबीला भी था, जिससे युद्ध के दौरान अकबर के प्रिय राजा बीरबल की भी दर्दनाक मौत हो गई। इस कारण जैन खां कोका और अब्दुल फतेह को वापस बुला लिया गया। ऐसे में इस कार्य को भी पूरा करने के लिए राजा मानसिंह को चुना गया। माना जाता है कि मानसिंह ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और यूसुफजई कबीले के सरदार को मारकर राजा बीरबल की मौत का बदला ले लिया। जब तक अकबर जिंदा थे तब तक मानसिंह को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अकबर की तबीयत खराब हुई मानसिंह के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। अकबर का बेटा जहांगीर उन्हें पसंद नहीं करता था। असल में उसके पिता अकबर बीमार पड़े तो उसने बगावत करते हुए उनके नवरत्न अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। ऐसी स्थिति में अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। अब चूंकि अकबर के इस फैसले का समर्थन राजा मानसिंह ने भी किया था, इसीलिए जहांगीर की उनसे नाराजगी लाजमी थी। आगे जब अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर मुगल दरबार का बादशाह बना तो उसने राजा मानसिंह को बगावत के डर से बंगाल की तरफ भेज दिया। वो जानता था कि राजा मानसिंह के पास बड़ी संख्या में बहादुर राजपूत सैनिक का साथ है। जेम्स टॉड के शब्दों में, जिन दिनों अकबर भयानक रूप से बीमार होकर अपने मरने की आशंका कर रहा था, मानसिंह ने खुसरो को मुगल सिंहासन पर बिठाने के लिए षड्यंत्रों का जाल बिछा दिया था। उनकी ये चेष्टा दरबार में सबको ज्ञात हो गई और उन्हें बंगाल का शासक बनाकर भेज दिया गया। उसके चले जाने के बाद खुसरो को कैद करके
कारागार में रखा गया। मानसिंह चतुर और दूरदर्शी था। वो छिपे तौर पर खुसरो का समर्थन करता रहा। मानसिंह के अधिकार में 20,000 राजपूतों की सेना थी, इसलिए बादशाह ने प्रकट रूप में उनके साथ शत्रुता नहीं की। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, अकबर ने 10 करोड़ रुपए देकर मानसिंह को अपने अनुकूल बना लिया था। राजा मानसिंह ने कई अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक वृंदावन का मंदिर भी शामिल है। राजा मानसिंह ने आमेर के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत योगदान दिया। राजा मानसिंह की इलिचपुर में स्वाभाविक मृत्यु 1614 ईस्वी में हुई थी और अकबर के साम्राज्य को बढ़ाने वाले ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन एक बड़ी बात मानसिंह के साथ थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी भी जंग लड़ी सभी जीती, कोई भी हारे नहीं। राजा मानसिंह से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।